ईशा और रौनक की जादुई अलमारी। एक बार की बात है, दो भाई बहन थे, ईशा और रौनक। गर्मियों की छुट्टियों में वे शहर से दूर एक पुराने बड़े बंगले में रहने आए। यह बंगला बहुत पुराना था, हर कोने में रहस्य, हर कमरा एक नई खोज। एक दिन ईशा खेलते खेलते एक बड़े से कमरे में पहुंची, जहां एक भारी सी लकड़ी की अलमारी रखी थी। वो अलमारी देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन जैसे ही ईशा उसके अंदर गई, अचानक उसे ठंडी ठंडी हवा महसूस हुई। कपड़ों के पीछे एक रास्ता खुल गया और वो पहुंच गई एक जादुई बर्फीली दुनिया में, जिसका नाम था सिंदरी। सिंदरी में हर चीज बर्फ से ढंकी थी, पेड़, रास्ते, घर, सब सफेद। तभी ईशा की मुलाकात हुई एक प्यारे से अजीब प्राणी से, मिस्टर आयुष, जो आधे इंसान और आधे बकरी जैसे दिखते थे। उन्होंने ईशा को गरम चाय पिलाई और बताया, सिंदरी पर एक सफेद जादूगरनी का राज है। उसने यहाँ हमेशा के लिए सर्दी फैला दी है। यहाँ कभी बसंत नहीं आता, कभी होली दिवाली नहीं मनाई जाती। ईशा को डर भी लगा, लेकिन वो बहुत बहादुर थी। उसने जल्दी से वापस अपनी दुनिया का रास्ता ढूंढा और रौनक को सब बताया। पर रौनक ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने हंसते हुए कहा, अरे अलमारी में कौन सी बर्फीली दुनिया होगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रौनक भी गलती से उसी अलमारी से होते हुए सिंदरी पहुंच गया और वहां उसकी मुलाकात हुई सफेद जादूगरनी से। वो बहुत चालाक थी। उसने रौनक को जादुई मिठाई दी, टर्किश डिलाइट, और बोली, अगर तुम अपनी बहन को मेरे पास लाओगे तो मैं तुम्हें राजकुमार सिंदरी बना दूंगी। रौनक को लालच आ गया, लेकिन ईशा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी अचानक सिंदरी में लौटा असली रक्षक, एक विशाल तेजस्वी गरजता हुआ शेर, सिंघम। उसकी दहाड़ से पूरी वादी गूंज उठी। सिंघम ने ईशा को हिम्मत दी और रौनक को माफ कर दिया। रौनक को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। अब दोनों भाई बहन सिंघम के साथ मिलकर जादूगरनी का सामना करने की तैयारी करते हैं। एक मजेदार लेकिन शक्तिशाली युद्ध हुआ। सिंदरी के जानवर, पेड़, परियां और सब जीव सिंघम के साथ खड़े हुए। आखिरकार सिंघम ने जादूगरनी को हरा दिया। अब सिंदरी में फिर से गर्माहट लौट आई। बर्फ पिघली, आम और नीम के पेड़ों में फूल खिले, बच्चों की हंसी गूंजने लगी और हर तरफ खुशियां फैल गईं। सिंघम ने ईशा और रौनक, दोनों भाई बहन को सिंदरी का राज्य संभालने के लिए कहा और दोनों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वहां उन्होंने सालों तक बुद्धिमानी और प्यार से राज किया। और फिर एक दिन जब वो दोनों फिर से उसी अलमारी से लौटे, तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उनके दिल में सिंदरी हमेशा के लिए बस चुकी थी, क्योंकि याद रखो, कभी-कभी सबसे जादुई दुनिया एक पुरानी अलमारी के पीछे छुपी होती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी आज की कहानी मजेदार लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि अगली मजेदार कहानी आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।